ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 747 और 747 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। कथम पुनः अत्र तथा इति अक्षरानुलोम्यम। ठीक है, तो देखो भाई, बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद और द्वितीय अध्याय के चौथे पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है प्राणोत्पत्ति अधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति। यह इस अधिकरण का विचार विषय है। जबकि पूर्व पक्षी ने अपनी बात कही कि इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यह मानना उचित नहीं है, क्योंकि यदि इंद्रियों की उत्पत्ति होती तो उत्पत्ति प्रकरण में इंद्रियों की उत्पत्ति बताई होती, एक बात। दूसरी बात, यदि इंद्रिय उत्पन्न हुए रहते तो सृष्टि उत्पन्न होने के पहले जो इंद्रियों का अर्थात प्राणों का सद्भाव बताया है, अस्तित्व बताया है, वह नहीं बताया होता, जबकि बताया है। अतः इंद्रियों की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है। और जहां कहीं पर इंद्रियों की उत्पत्ति होती है ये बताया है, वहां की उस उत्पत्ति श्रुतियों को एक तो गौण मान लेंगे, है कि नहीं? क्यों? अथवा करके कहा था कि सद्भाव बताया है, जगत उत्पन्न होने के पहले इंद्रियों की सत्ता अस्तित्व बताया है। अतः इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है वो क्या है? गौणी है, गौण है। अर्थात उन श्रुतियों का तात्पर्य इंद्रियों की उत्पत्ति बताने में नहीं है, ऐसा बताया। फिर क्यों बताई उत्पत्ति? तब बताया था कि देह उत्पन्न होता है और देह में विद्यमान इंद्रिय है, तो देह की उत्पत्ति के साथ साथ ऐसा लगता है कि इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। अतः उन श्रुतियों ने इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है। उन श्रुतियों का इंद्रियों की उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है। अतः कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का अभिप्राय निकलता है कि इंद्रियों की उत्पत्ति होती नहीं है। ये हुआ पूर्व पक्षी का कहना। उसके ऊपर उत्तर दे रहे अब सिद्धांती, इसलिए कहा था ना, अतः उत्तरम इदम पठति, उत्तर दे रहे, सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ कल देख लिया था हम लोगों ने। तो सूत्र था तथा प्राणाः। तो तथा प्राणाः में पहला पद आया है तथा, और यथा और तथा का नित्य संबंध होता है। उसी प्रकार यत् तत् इनका नित्य संबंध होता है। यदि कहीं पर तत् आता है जरूर उसके पूर्व में यत् होना पड़ता है। उसी प्रकार जहाँ तथा आता है तो जरूर उसके पूर्व में कहीं तो यथा होना पड़ता है। यथा मतलब उपमान, कि जिस प्रकार ऐसा है उस प्रकार वैसा। तो तथा यह जो सूत्र में पद आया है तो उसका अनुलोम्य कैसा संभव होगा, ये आक्षेप किया जा रहा है आक्षेपकर्ता के द्वारा। तो वही पंक्ति आ रही है जो अभी पढ़ी है, कथम पुनः अत्र तथा इति अक्षरानुलोम्यम। ठीक है, ये जो कथम इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप और कथम इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखेंगे अवतरण, तथा शब्दम आक्षेपति। तथा शब्दम आक्षेपति कथम इति। ठीक है, देखो भाई, तो सूत्र में आया हुआ जो तथा शब्द है उसके प्रति आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या आक्षेप कर रहा है वो देखिए, कथम पुनः अत्र तथा इति अक्षरानुलोम्यम, अत्र पुनः तथा इति अक्षर अनुलोम्यम कथम। ठीक, अत्र मतलब इस सूत्र में तथा यह जो अक्षर है, तथा यह जो शब्द है
उसका अनुलोम्य कैसा है बताओ। कथम अनुलोम्यम, अनुलोम्यम क्या चीज है? अनुलोम्यम शब्द का अर्थ देखिए, अनुलोम्यम बराबर, अनुलोम्यम बराबर अंजस्यम, अंजस्यम बराबर सामंजस्यम बराबर जुलना, जुड़ने बराबर मेल खाना, मेल बैठना, ठीक है ना। ये बात हुई, तो अर्थ देखिए भाई। तो तथा इस शब्द का अनुलोम्य, अंजस्य, सामंजस्य अर्थात ये कैसा जुलेगा, है कि नहीं, जुटेगा, इसकी संगति कैसी लगाएंगे, इसका मेल कैसा बैठाएंगे, क्योंकि तथा आया है तो यथा कुछ उपमान होना चाहिए, यह अभिप्राय आक्षेपकर्ता का, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तो क्यों नहीं अंजस्य बैठेगा, अनुलोम्य बैठेगा, अनुकूल होगा तथा शब्द, तब हेतु बता रहा है आक्षेपकर्ता, प्रकृत उपमान अभावात, कि तथा इत्यादि जो आया है सूत्र में, तो उसके पूर्व में कुछ तो उपमान होना चाहिए, तो उपमान का क्या है, अभाव, अतः तथा शब्द का अनुलोम्य नहीं बैठेगा, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अर्थात जैसे हम लोग व्यवहार में भी बोलते कि नहीं, तो उस प्रकार का मुख है, तो उस प्रकार का मतलब किस प्रकार का, तो कुछ तो बताना पड़ता है ना। तो जैसा चंद्र है उस प्रकार का मुख है, तो चंद्र उपमान हुआ, है कि नहीं, तो मुख के लिए उपमान बन गया चंद्र, तो संगति लग गई उस प्रकार का इस शब्द की। उस प्रकार यहां पर यदि तथा शब्द आया है, तो तथा शब्द के पूर्व में उपमान के रूप में कोई तो होना चाहिए, और यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसा उसका अनुलोम्य बैठेगा, अनुकूल हो पाएगा, अंजस्य सामंजस्य कैसा जुटेगा वह तथा शब्द, यह अभिप्राय। प्रकृत उपमाना भावात। अच्छा आगे, सर्वगत आत्मबहुत्ववादी दूषणम अतीत अनंतर पादांते प्रकृतम तत्तावत न उपमानम संभवति, क्यों, सादृश्य अभावात। अब यहां पर प्रकृत क्या है, तो जो प्रकृति उसको उपमान ले लो, ऐसा कोई कहेगा। तो प्रकृत कौन है, तो यह पाद शुरू होने के पहले पीछे के पाद के अंतिम में बताया था क्या, कि जो लोग आत्माओं को व्यापक मानते हैं और बहुत मानते हैं, उनके प्रति दोष दिया गया था, दूषणम, वो उपमान, वो है पीछे में पड़ा हुआ, तो उसको उपमान बना लो। तो जिस प्रकार सर्वगत आत्मा मानने पर दोष आता है, उसी प्रकार प्राण में ऐसा कर लो, ऐसा कोई कहेगा, तब पूर्व पक्षी बोलता है ये नहीं हो पाएगा। क्यों, उपमान उपमेय भाव वहां पर होता है जहां पर सादृश्य होता है। यहां पर पक्ष में दिया हुआ जो दूषण है उसके साथ प्राणों का तो कोई सादृश्य है नहीं, अतः तथा शब्द से उपमान के रूप में पीछे का पूर्व पक्ष में दिया हुआ दोष को नहीं ले सकते, क्योंकि उसके साथ प्राणों का कोई सादृश्य नहीं है। पंक्ति देखिए, सर्वगत आत्मबहुत्ववादी दूषणम, सर्वगत मतलब आत्मा सर्वगत है, अनेक है, इस प्रकार कहने वाले के प्रति जो दोष दिया था, कहा दिया था वो दोष, अतीत अनंतर पादांते प्रकृतम। अतीत, अतीत का अर्थ होता है बीते हुए, तो बहुत सारे पाद अभी तक बीत चुके हैं, पहले अध्याय के 4 पाद और इस दूसरे अध्याय के 3 पाद, तो अतीत 3 हुए, किंतु उन अतीतों में जो अनंतर अंतिम का अर्थात द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद, अर्थात यह चतुर्थ पाद के पहले वाला पाद, ये बात, तो और उस पाद के भी अंत में जो बताया था क्या, सर्वगत आत्म बहुत्ववादी दूषण, पर पक्ष पर वो दोष दिया गया था, वो दूषण वहां पर यहां पर प्रकृत है, फिर उसको लेंगे क्या, तथा के लिए उपमान करके, ऐसा अक्षर। सर्वगत आत्म बहुत्ववादी दूषणम अतीत अनंतर
अर्थात दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के अंतिम में, पादांते प्रकृतम, तो उसको ले लो उपमान के रूप में, ऐसा कोई कहेगा तब आक्षेपकर्ता बोल रहा है पूर्व पक्षी उसको नहीं ले सकते। क्यों? तत्तावत न उपमानम संभवती, वह दिया हुआ दूषण भी उपमान नहीं हो सकता है। कारण क्या? सादृश्य अभावात, दोनों का क्या नहीं है? सादृश्य नहीं है। और उपमान उपमेय भाव सादृश्य ही होता है। ठीक, आगे चलिए, उसी बात को कह रहे, सादृश्य ही सती उपमानम स्यात्। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है सादृश्य ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते अवतरण, परपक्ष दूषणस्य, परपक्ष दूषणस्य प्राणानां च सादृश्याभावे अपि, सादृश्य अभावे अपि किम इति उपमान उपमेय भावः, उपमान उपमेय भावः न स्यात्, न स्यात्, अर्धविराम, तत्र आह सादृश्ये इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो पर पक्ष दूषणस्य, पर पक्ष जो पूर्व पक्षी है अनेक आत्मा मानने वाले, उसके प्रति जो दोष दिया है दूषणस्य, और इधर प्राण, उन दोनों में भले सादृश्य नहीं है मानते हम, तो सादृश्य अभावे अपि, सादृश्य न रहने पर भी किम इति उपमान उपमेय भाव न स्यात्, तो भी उन दोनों में उपमान उपमेय भाव क्यों नहीं हो सकता, ये प्रश्न। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं सादृश्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए भाई, सादृश्य ही सती उपमानम स्यात्, ही क्योंकि ये तो ही निश्चित रूप से सादृश्य में ही होता है क्या? उपमान उपमेय भाव। उदाहरण, यथा सिंह तथा बलवर्मा इति। ठीक है ना, तो यहां पर बताए सिंह एक बात, दूसरा है बलवर्मा। बलवर्मा मतलब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, देवदत्त जैसा है कि देवदत्त उस प्रकार बलवर्मा है कि नहीं। तो जिस प्रकार का सिंह है उस प्रकार का बलवर्मा है। तो यहां पर बलवर्मा के लिए उपमान हुआ किसका? सिंह का। क्यों? दोनों में सादृश्य है, सिंह और बलवर्मा में। क्या सादृश्य है? पराक्रम। तो जैसा पराक्रमी होता है कौन? सिंह, सभी जंगल का राजा होता है, बड़े बड़े हाथियों को भी मार देता है, उसी प्रकार अत्यंत पराक्रमी है कौन? बलवर्मा। अतः दोनों का सादृश्य होने से उपमान उपमेय भाव हुआ। उस प्रकार यदि प्राण और परपक्ष दूषण, जो कि पीछे के पाद के अंतिम में बताया है, उस दूषण और प्राण, इन दोनों में कुछ सादृश्य होता तो प्राण इत्यादियों के लिए तथा शब्द से उस परपक्ष दूषण को भी उपमान के रूप में लेते, किंतु दोनों का कुछ भी सादृश्य न होने के कारण उपमान के रूप में परपक्ष दूषण को नहीं ले सकते हैं। ये बात हुई। और यदि नहीं ले सकते तो प्रकृत दूसरा कुछ है ही नहीं है, तो तथा शब्द का सामंजस्य कैसा बैठेगा? ये पूर्व पक्षी का आक्षेप। ठीक है, यथा सिंह तथा बलवर्मा इति। ठीक है, अच्छा, अब कदाचित कोई कहेगा ठीक है भाई छोड़ दो उस परपक्ष दूषण को, उसको नहीं ले सकते, और दूसरी कोई चीज खोजेंगे कि जिसको उपमान के रूप में ले पाएंगे। तो बोलेंगे कौन दूसरी चीज मिलेगी आपको? तब बता रहे हैं, कोई बताएगा उस पूर्व आक्षेपकर्ता को कि अदृष्ट ले लो, क्योंकि अदृष्ट भी प्रकृत है, बताया है। तो कहाँ बताया है अदृष्ट? तो पीछे के पाद में 51 नंबर के सूत्र में अदृष्ट की चर्चा आई हुई है। तो यथा अदृष्ट तथा प्राण, ऐसा कर लो, ऐसा कोई कहेगा तो उसके प्रति बोल रहा है वो आक्षेपकर्ता। आक्षेप ग्रंथ ही चल रहा है अभी, किंतु ये जो पंक्ति चालू हो रही है अदृष्ट साम्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में, छोटा सा, कल्पांतरम आह अदृष्ट इति।
कल्पांतरम आह अदृष्ट इति। ठीक है, कल्पांतर मतलब विकल्पांतर। एक विकल्प तो बता दिया, परपक्ष दूषण, उसको ले नहीं सकते, वो बता दिया आक्षेपकर्ता ने। अब दूसरा विकल्प बता रहा है उसको, अदृष्ट का। पंक्ति देखिए फिर भाष्य में, अदृष्ट साम्य प्रतिपादनार्थम इति यदि उच्चेत। ठीक है ना, अदृष्ट के साथ साम्य समानता प्रतिपादन करने के लिए सूत्र में तथा शब्द आया है। प्राणों के साथ अदृष्ट का है कि नहीं, क्यों वहां अदृष्ट का और प्राण का, इन दोनों का क्या है, साम्य है। इस बात को बताने के लिए सूत्र में तथा शब्द आया है। ऐसा यदि कोई कहता है आक्षेप करता हो तो उसका उत्तर दे रहा हो, अदृष्ट साम्य प्रतिपादनार्थम इति यदि उच्चेत, तब कह रहा आगे कैसे, और उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अभी पूर्व पक्ष आक्षेप करता नहीं बोल रहा है क्या, कि दोनों का सादृश्य क्या हो सकता है यह बताना है। यथा अदृष्टस्य सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानस्य अनियतत्वम एव प्राणानाम अपि सर्वात्मना प्रति अनियतत्वम इति। ठीक है, थोड़ा सा शुरू के कुछ शब्दों का अन्वय। यथा, एक शब्द छोड़कर आइए, सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानस्य, पीछे अदृष्टस्य, आगे अनियतत्वम, आगे सर आगे। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई ना, यथा इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण, साम्यम स्फुटयति, साम्यम स्फुटयति। ठीक है, तो साम्य का स्पष्टीकरण कर रहे यथा इत्यादि पंक्ति से, साम्यम स्फुटयति यथा इति, यथा इत्यादि पंक्ति से। तो प्राणों के साथ अदृष्ट का क्या साम्य, तो बता रहे, प्राण मतलब इंद्रिय, ये भूलना नहीं यहां पर। तो देखो भाई, यथा सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानस्य अदृष्टस्य, अदृष्ट जो जब उत्पन्न हुआ तब कहां उत्पन्न हुआ, सभी आत्माओं के सन्निधि में उत्पन्न हुआ। क्योंकि आत्मा मन के संयोग आदि से, कुछ क्रिया आदि से अदृष्ट उत्पन्न होता है, और उस मन के साथ सभी आत्माओं का संबंध है, या जो ही कोई विधि निषेध क्रिया हो रही उसके साथ भी सभी आत्माओं का क्या है, संबंध है। तो सभी आत्माओं के सन्निधि में उत्पन्न हुआ अदृष्ट जैसे अनियत है। अनियत है मतलब क्या, यह अदृष्ट इस आत्मा का ही है यह बता नहीं सकते, क्योंकि सभी आत्माओं का क्या है, संबंध है। तो अनियत हुआ, यह अमुक ही आत्मा का अदृष्ट है ये जैसे बता नहीं सकते। उसी प्रकार प्राण अर्थात इंद्रिया, तो इंद्रियों की भी उत्पत्ति हुई है, वो अभी सभी आत्माओं के सन्निधि में उत्पन्न हुई है। तो किस आत्मा के कौन से इंद्रिय ये बता नहीं सकते। इस प्रकार अदृष्ट और प्राणों का क्या हो जाएगा, सादृश्य हो जाएगा। और यदि सादृश्य हो जाएगा तो तथा शब्द से उपमान के रूप में ले लो किसको, अदृष्ट को, जो कि पीछे के पाद में 51 नंबर के सूत्र में बताया, अर्थात प्रकृत भी है, ऐसा कोई कहेगा, ठीक है ना, तो उसका बताएंगे फिर, आक्षेपकर्ता कहेगा कि नहीं जमेगा करके। देखो भाई, यथा सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानस्य, सभी आत्माओं के सन्निधि में उत्पन्न हुआ ऐसा जो अदृष्ट, अदृष्टस्य अनियतत्वम, अनियतत्व मतलब अमुक आत्मा का ही अमुक अदृष्ट है ऐसा नियम बता नहीं सकते, यही हुआ अनियतत्व। अनियतत्वम ये दृष्टांत हुआ, उपमान। एवं प्राणानाम अपि सर्वात्मन प्रति अनियतत्वम इति, एवं इसी प्रकार से प्राणानाम अपि, प्राण के साथ भी, इंद्रियों के साथ भी सभी आत्माओं का सानिध्य होने के कारण, तो ये इंद्रिय, ये प्राण अमुक आत्मा के हैं यह बता नहीं सकते। तो अनियतत्व आ गया यहां पर भी, तो सादृश्य बन गया अदृष्ट के साथ, ये कह रहे। एवं प्राणानामपि सर्वात्मनः प्रति, सभी आत्माओं के प्रति अनियतत्वम इति, ठीक है ना। तब उस पर आप आक्षेप करता कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं होगा भाई,
है कि नहीं? ये सब आक्षेपी ग्रंथ चल रहा है, वही अभ्युपेत्य प्रयार इसको बोलते हैं ना, इस प्रकार कहेंगे तो ऐसा, उस प्रकार कहेंगे तो ऐसा, वही बोल रहा है, कह रहा है। अब तदपि देह अनियमेन एव उक्तत्वात् पुनरुक्तम भवेत्। आक्षेप करता कह रहा है कि ऐसा अदृष्ट को नहीं ले सकते, क्योंकि अदृष्ट को यदि लेंगे उपमान के रूप में तो पुनरुक्ति हो जाएगी। कैसे भाई? तो बता रहे, देखिए, तदपि, ये जो तदपि इत्यादि पंक्ति है, उस तद के पहले एक वाक्य, पुनरुक्त्या दूषयति तद इति, ऐसा लिखना है। पुनरुक्त्या दूषयति तद इति। ठीक है, देखो भाई, तदपि देह अनियमेन एव उक्तत्वात् पुनरुक्तम भवेत्। अदृष्ट को लेकर इस प्रकार से प्राणों का लेंगे तो क्या होगा? पुनरुक्ति हो जाएगी। कैसे पुनरुक्ति होगी? प्राण मतलब इंद्रिय, इंद्रियों का अनियतता बता रहे आप, अदृष्ट का दृष्टांत लेकर, अदृष्ट को उपमान लेकर, ठीक है ना। किंतु अदृष्ट को उपमान लेकर यदि आप प्राणों का अनियतत्व बताएंगे तो यह अर्थ निकलेगा कि प्राणों का अर्थात इंद्रियों का अनियतत्व दो बार बताया गया, ऐसा होगा। तो बोलेंगे दो बार कैसे? तो पीछे एक बार यह बात बताया था कि देह का अनियतत्व, अमुक देह अमुक आत्मा का है, यह बता नहीं सकते, क्योंकि उस देह के साथ सभी आत्माओं का क्या है? संबंध है। तो देह किस आत्मा का यह बता नहीं सकते, अर्थात उस देह में आए हुए इंद्रिय भी किस आत्मा के हैं यह बता नहीं सकते। तो इंद्रियों का अनियतत्व तो उससे ही हो चुका है। किससे? देह का अनियतत्व बताने से। अब पुनः यदि यहां पर अदृष्ट को दृष्टांत करके, उपमान करके इंद्रियों का अनियतत्व बताने का प्रयास करोगे तो पुनरुक्ति दोष होगी। अतः यहां पर इंद्रियों का अनियतत्व बताने में तात्पर्य नहीं है, और उसके लिए न तो अदृष्ट का आप दृष्टांत दे सकते हैं, क्योंकि अदृष्ट का दृष्टांत लेंगे तो बताना क्या चाहोगे आप? इंद्रियों का अनियतत्व, जबकि वो बता चुके देह का अनियतत्व बताने से ही। अतः अदृष्ट भी उपमान नहीं बन सकता है, यह बात। चलिए, तदपि मतलब सर्वात्मन प्रति अनियतत्वम अपि, पीछे आया है ना, उसी को लेना। अनियतत्वम अपि किनका? प्राणों का। प्राणानाम सर्वात्मन प्रति अनियतत्वम अपि देह अनियमेन एव उक्तत्वात्, देह का अनियमन बताने से उक्त हो चुका है, और पुनः यदि यहां पर बताओगे तो पुनरुक्तम भवेत्, पुनरुक्ति दोष आएगा। कुल मिलाकर तात्पर्य निकला कि अदृष्ट को भी आप उपमान के रूप में नहीं ले सकते। तो दो बातों का निराकरण हुआ अभी तक। कौन कौन? पहले पूर्व पक्ष में जो दोष दिए थे उस दूषण को भी उपमान के रूप में नहीं ले सकते, और अदृष्ट को भी उपमान के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है। अब और तीसरा विकल्प यदि कोई बोलेगा तो उसके प्रति अब कह रहे आगे, न च जीवेन प्राणा उपमीयेरन। ठीक है ना। ये जो नच है, तो नच के पहले लिखिए तृतीयम प्रति आह। तृतीय मतलब तृतीय विकल्प, तृतीयम प्रति आह नच इति। तृतीयम प्रति आह नच इति। ठीक है, देखो भाई, तो तृतीय विकल्प के प्रति बोल रहे हैं, न च जीवेन प्राणाः उपमीयेरन। न का अन्वय बाद में कर सकते, च और जीवेन प्राणाः न उपमीयेरन, अर्थात जीव के माध्यम से प्राणों को उपमेय नहीं बना सकते। अर्थात तथा प्राणः में तथा शब्द से उपमान के रूप में जीव को भी नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो बोलेंगे जीव का उल्लेख कहा हुआ है तो प्रकृत तो होना चाहिए,
जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, जैसे अदृष्ट प्रकृत कई तो था पीछे के पाद में, पर पक्ष दूषण भी था, तो जीव कहाँ बताया है, तो जीवेन ऐसा आया ना, उस पर कहीं पर लिख सकते हैं कि पूर्व पाद में सूत्र नंबर 17 में आया है जीव की चर्चा। पीछे के पाद में 17 नंबर के सूत्र में आया है जीव की चर्चा। फिर उस जीव को ले लेंगे उपमान के रूप में। ऐसा यदि कोई कहता है तो देखिए भाई, न जीवेन प्राणा न उपमीयरन, क्यों, सिद्धांत विरोधात, है कि नहीं। यदि तथा शब्द से जीव को लेंगे उपमान के रूप में, तो वेदांत का जो सिद्धांत है वही नष्ट हो जाएगा, सिद्धांत के साथ विरोध होगा, ठीक है ना। क्यों कि वहां पर जो जीव का निर्देश हुआ है वो इस बात के लिए हुआ है कि जीव की उत्पत्ति होती नहीं है, ये बताया है वहां पर, बराबर। और उसको उपमान लेंगे प्राणों के लिए, तो अर्थ क्या निकलेगा फिर, यथा जिस प्रकार, बोलते जाओ, बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। जीव को लेंगे उपमान के रूप में, है कि नहीं। और जीव के बारे में क्या चर्चा हुई है वहां पर, जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, और उसको लेना है उपमान के रूप में, है कि नहीं। तो जिस प्रकार जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, उस प्रकार प्राण की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा अर्थ निकलेगा फिर इस सूत्र का, तथा प्राण इस सूत्र का। और यदि ऐसा अर्थ निकालेंगे तो सिद्धांत विरोध, क्या, क्यों, तो सिद्धांत में प्राणों की उत्पत्ति बतानी है, और अर्थ तो निकल रहा है आपसे कि प्राणों की उत्पत्ति नहीं होती, जैसी जीव की नहीं वैसी प्राण की नहीं, अर्थ निकलेगा। अतः उपमान के रूप में जीव को भी नहीं ले सकते, नहीं तो सिद्धांत के साथ विरोध होगा, क्योंकि प्राण की उत्पत्ति बतानी है, क्योंकि प्राण की उत्पत्ति नहीं बताएंगे तो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी। कौन सी प्रतिज्ञा, एक के जानने से सब कुछ जान लिया, यह प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी। अतः प्राणों की उत्पत्ति तो बतानी है, ये बात पंक्ति देखिए, न च जीवेन प्राणा उपमीयरन, क्यों, सिद्धांत विरोधा। कैसे, आगे बता रहे, जीवस्य ही अनुत्पत्ति आख्याता, बराबर है कि नहीं। देखो भाई, तो सिद्धांत के साथ कैसा विरोध आता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे इस पंक्ति से। अतः जो आगे की पंक्ति आ रही है ना, जीवस्य, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, सिद्धांत विरोधम स्फोरयति, सिद्धांत विरोधम स्फोरयति जीवस्य इति। ठीक है भाई, देखो भाई, तो सिद्धांत के साथ विरोध होगा, पीछे की पंक्ति में बताया, कैसा होगा इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं जीवस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो, जीवस्य ही अनुत्पत्ति ही आख्याता, बराबर, कैसा पड़ेगा, ही जीवस्य अनुत्पत्ति आख्याता। पीछे के पाद में, अर्थात दूसरे अध्याय के तृतीय पाद में 17 नंबर के सूत्र में जीव की अनुत्पत्ति आख्याता, कथिता, अनुत्पत्ति बताई, उत्पन्न नहीं होता है जीव, ऐसा बताया है, ठीक। और आगे चलिए भाषण, यहां पर प्राणानाम तु उत्पत्ति ही व्याचिख्यासिता, किंतु यहां पर तो प्राणों की उत्पत्ति कहने की इच्छा है, कहने में अभिप्राय है, तात्पर्य है, और जीव को यदि मान लेंगे तो सिद्धांत के साथ विरोध होगा ही होगा फिर, ठीक। चलिए, प्राणानाम तो उत्पत्ति व्याचिख्यासिता, आगे, तस्मात् तथा इति असंबद्धम इव प्रतिभाति, ठीक है। तो तस्मात् के पहले भी एक वाक्य लिखिए छोटा, आक्षेपम उपसंहरति तस्मात् इति, आक्षेपम उपसंहरति तस्मात् इति। आक्षेप का उपसंहार कर रहे हैं तस्मात् इत्यादि पंक्ति से, ठीक है। तो तस्मात् तथा इति असंबद्धम इव प्रतिभाति, है कि नहीं। आक्षेपकर्ता बोल रहा है कि सूत्र में आया हुआ जो तथा शब्द है वह असंबद्ध है,
कोई उसका तालमेल नहीं है, ऐसे ही ठोक दिया है सूत्रकार ने, ऐसा हमको लग रहा है। कौन बोल रहा है? आक्षेपकर्ता। क्योंकि तथा के पूर्व में उपमान के रूप में लेने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है तथा इति असंबद्धम इव प्रतिभाति, यहां तक आक्षेप ग्रंथ हुआ। फिर आगे न, क्यों? उदाहरण उपात्तेन अपि उपमानेन संबंध उपपत्तेः। ठीक है, तो न इत्यादि जो पंक्ति है ना, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, और न के पहले एक छोटा वाक्य, सूत्राक्षर आक्षेपम, सूत्राक्षर आक्षेपम परिहरति, परिहरति न इति। ठीक है, अर्थात सूत्र के अक्षर पर तथा इस शब्द पर जो आक्षेप किया गया है, उस आक्षेप का अब परिहार कर रहे हैं न इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, न उदाहरण उपात्तेन अपि उपमानेन संबंध उपपत्तेः। ठीक है ना, कैसा पढ़ेंगे? उदाहरण उपात्तेन उपमानेन अपि, अपि को बाद मिलेगा इतना ही, संबंध उपपत्तेः। तो उदाहरण में गृहित, उपात्त मतलब गृहित कि वह कथित, उदाहरण में कथित या गृहित ग्रहण किया गया जो उपमान है, उसके द्वारा भी, उसको लेकर भी संबंध उपपत्ति, संबंध की उपपत्ति हो जाती है। अतः तथा यह शब्द कोई असंबद्ध नहीं है। तथा जो उच्चारण किया है सूत्र के पहले, है नहीं, सूत्र का पहला शब्द, उसका अभिप्राय यह है कि उदाहरण में लिया गया जो है उसको लेंगे उपमान के रूप में। तो लोग कौन लिया है उदाहरण के रूप में, कौन है उदाहरण वाक्य, तो स्पष्ट करो। तो कह रहे आगे देखिए, अत्र प्राणोत्पत्तिवादि वाक्य जातम उदाहरणम, एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि विच्चरन्ति। बृहदारण्यक 2:1-20 इति एवं जातीयकम। ठीक है जी, देखो भाई, तो अत्र के पहले भी एक वाक्य लिखी छोटा, किम तत् उदाहरणम, किम तत् उदाहरणम तत् आह अत्र इति। ठीक है, तो वह उदाहरण क्या है, तब कह रहे भाई उदाहरण के रूप बता रहे हैं। अत्र प्राणोत्पत्ति वाक्य जातम, यही है उदाहरण। प्राण इंद्रिया, उनकी उत्पत्ति बताने वाले जितने भी वाक्य है, वाक्यों का समूह, वाक्य जातम, वही यहां पर उदाहरण है। उद्धृत वाक्य की है, उसमें आया हुआ जो उदाहरण है, लोग आकाश आदि वो सब, उसको लेकर संगति लगाएंगे तथा इस शब्द की। तो कैसे, तो पहले उदाहरण वाक्य कौन है वो देख लीजिए, श्रुति वाक्य है, ये तस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः, इस आत्मा से, परमात्मा से सभी प्राण उत्पन्न होते हैं, सर्वे प्राणाः, और सर्वे लोकाः, सभी लोग उत्पन्न होते हैं, सर्वे देवाः, सभी देवता उत्पन्न होते हैं, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी मात्र विच्चरन्ति, अर्थात उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होते निकलते हैं, इति एवं जातीयकम। ठीक है, और आगे देखिए, तत्तत्र, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आप, तत्र यथा लोकादयः परस्मात् ब्रह्मण उत्पद्यन्ते तथा प्राणाः अपि इत्यर्थ, लगा दिया तथा शब्द की संगति। ठीक है ना, ये जो आया है तत्र यथा इत्यादि, तत्र के पहले एक वाक्य, कथम तत् उपात्तेन, कथम तत् उपात्तेन उपमानम,
उपमानम अर्धविराम तत् आह तत्र इति, तत् आह तत्र इति। ठीक है, तो उस उदाहरण वाक्य में जो ग्रहण किया है वो उपमान हो सकता है, ये बताया। तो कैसे बताओ, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे फिर इस पंक्ति से। तत्र, ये जो उदाहरण वाक्य दिया है, ये तस्मात् आत्मनः सर्वे, इसको लेना है उदाहरण में, उदाहरण वाक्य, उसमें जो ग्रहण किया है उसको बनाएंगे उपमान, और उपमेय बन जाएगा प्राण। तो कैसे स्पष्टीकरण कर रहे, तत्र यथा, तत्र मतलब इस वाक्य में, ये तस्मात् आत्मनः इत्यादि वाक्य में, यथा लोकादय, तो लोक, देवता, सभी भूत, ये सब आया है ना। तो यथा, जिस प्रकार लोकादय परस्मात् ब्रह्मण उत्पद्यन्ते, सभी लोक वगैरह परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, तथा प्राणाः अपि, उस प्रकार प्राण भी उत्पन्न होते हैं। यह अर्थ हुआ इत्यर्थ। अच्छा, और क्या है उदाहरण वाक्य हो सकता है क्या, तो बोलेंगे हो सकता है, दे रहे, तथा एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः ज्योतिः आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। मुंडकोपनिषद 2:1-3। इति एवमादिषु अपि खादिवत् प्राणानाम उत्पत्ति इति द्रष्टव्यम। ठीक है, देखो भाई, तो तथा, तथा के पूर्व में एक वाक्य, उक्त न्यायम, उक्त न्यायम अथर्वणादि वाक्येषु अपि, अथर्वणादि वाक्येषु अपि योजयति, योजयति तथा इति, तथा इति। ठीक है जी, देखिए भाई, उक्त न्यायम, जो अभी पीछे के वाक्य में जो बताया युक्ति, उदाहरण के रूप में लिया हुआ वाक्य, उसी प्रकार से उक्त न्यायम अथर्वणादि वाक्येषु, अथर्वण वेद का जो वाक्य है उसमें भी जोड़ रहे हैं। तो देखो भाई, तथा आगे, एतस्मात् जायते प्राण, एतस्मात् प्राणः जायते, इस परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है, और मन, सभी इंद्रिया, फिर बोलेंगे डबल आया, प्राण मतलब इंद्रिया, इंद्रिया मतलब इंद्रिया, तो नहीं, यहां पर प्राण शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ, क्योंकि इंद्रिया शब्द आगे स्पष्ट आया है। ठीक है ना, तो तस्मात् प्राणः जायते, इस परमात्मा से हिरण्यगर्भादि प्राण, जिसको प्राण कहते हैं हिरण्यगर्भ को, वो उत्पन्न होता है, और मन और सभी इंद्रिया, सर्वेन्द्रियाणि च, और खम आकाश, वायु, ज्योति, ज्योति मतलब तेज अग्नि, आप जल, और आगे पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, विश्वस्य धारिणी पृथ्वी, समस्त विश्व को धारण करने वाली कौन, पृथ्वी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इति एवं आदिषु अपि, मतलब इत्यादि श्रुति वाक्यों में भी, क्या, खादिवत, खादि मतलब आकाश आदिवत, जैसे आकाश आदि की उत्पत्ति बताई है, उसी प्रकार प्राणानाम, इंद्रियाणाम उत्पत्ति इति द्रष्टव्य, जैसे आकाश आदि की उत्पत्ति होती है वैसी प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। यह इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा फिर। तो खादिवत प्राणानाम उत्पत्ति ही इति द्रष्टव्यम, द्रष्टव्यम ज्ञातव्यम, ऐसा जानना चाहिए। तो यह भी उदाहरण वाक्य हो गया भाई, ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि। ठीक है, तो पूर्व पक्षी का जो आक्षेप था उस आक्षेप का उत्तर यहां दिया, और भी उत्तर देना है दूसरी तरह से, किंतु अभी तक जो उत्तर दिया वो कौन बात को मन में रख कर उत्तर दिया, फिर और भी उत्तर देना है दूसरे ढंग से, वो कैसा रहेगा, तो आगे करे अथवा शब्द से। अतः आगे जो आ रहा है अथवा पान व्यापच्च तद्वत इत्यादि, उस अथवा के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, दोनों की संगति समझ में आएगी। तो लिखेंगे दृष्टांत दार्ष्टान्तिक सन्निहित, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक सन्निहित वाच्य,
दृष्टान्तः दाष्टान्तिक सन्निहितः वाच्यः इति अंगीकृत्य एकवाक्यस्थत्वेन सानिध्यम उक्तम अर्धविराम संप्रति नायम नियमः अर्धविराम जैमिनिना भगवता व्यवहित दृष्टान्तस्य आश्रितत्वात् इति आह अथवा इति ठीक है। अर्थ देखो भाई, तो अभी तक जो आक्षेप का उत्तर दिया वो कैसे, क्या मन में रखकर, क्या अंगीकार करके, तो बता रहे दृष्टान्तः दाष्टान्तिक सन्निहित वाच्य, जो भी दृष्टांत दिया जाता है, जो भी उपमान होता है, वह सिद्धांत के सन्निहित होना चाहिए, ऐसा स्वीकार करके समाधान दिया ऊपर। क्योंकि यहां पर दाष्टान्त है प्राणा, ठीक है ना, और उसके सन्निहित दृष्टांत कौन होगा फिर, तो उद्धृत उदाहरण के रूप में दिया हुआ वाक्य में जो बताया है कौन, हाँ, तो लोगों की उत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति वही है, तो उसको ही लेंगे फिर यथा शब्द से, क्योंकि सन्निहित है वो, उसी वाक्य में इंद्रियों की उत्पत्ति भी बताइए फिर। तो जैसे क्या लोगों की, देवताओं की उत्पत्ति होती है, वैसी इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। क्यों दूसरा वाक्य लिया था मुंडकोपनिषद का कि जिस प्रकार आकाश आदि की उत्पत्ति होती है उस प्रकार इंद्रियों की, तो एक ही वाक्य में आ गए दृष्टांत भी दाष्टान्त भी, अर्थात दृष्टांत के सन्निहित हो गया दाष्टान्त। तो दृष्टांत के सन्निहित दाष्टान्त होना चाहिए, इस बात का स्वीकार करके उत्तर दिया अभी तक कि यथा शब्द से क्या होना चाहिए करके, ठीक है ना। वही कह रहे, देखिए दृष्टांत दाष्टान्तिक सन्निहित वाच्य इति अंगीकृत्य, ऐसा स्वीकार करके एक वाक्यस्तत्वेन सानिध्यम उक्तम, एक वाक्य में ही विद्यमान जो सानिध्य है उसको बताया। किंतु संप्रति अब कह रहे हैं कि नायम नियम, यह भी कोई नियम नहीं है। कौन सा? दृष्टांत दाष्टान्त के सन्निहित होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी स्थल आ जाता है कि दाष्टान्त तो बता रहे हैं किंतु दृष्टांत बहुत दूर रह जाता है, किंतु उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेंगे कि दाष्टान्त को बताने के लिए दृष्टांत दूर का भी चलता है, ऐसा कोई अभी तक इतिहास में किसी ने किया है? कोई प्रमाण है आपके पास? तो यहां पर भी आप ब्रह्मसूत्र में तथा प्राणा से, तथा से जो बताना है दाष्टान्त, उसके लिए दृष्टांत दूर का भी ले पाओगे? कोई होना चाहिए ना उदाहरण। तो बोलेंगे है। तो सूत्रकार का अभिप्राय है कि हमारे पूर्व में कुछ जो मीमांसक है कि नहीं, जैमिनी सूत्रकार है कि नहीं, उन्होंने बताया है, उन्होंने वो ऐसा लिया है कि दूर का भी दृष्टांत लिया है। तो जैसे उन्होंने दाष्टान्त बताने के लिए दूर में विद्यमान दृष्टांत को लिया है उपमान के रूप में, उसी प्रकार हम भी यहां पर प्राणा इत्यादि दाष्टान्त बताने के लिए दूर में विद्यमान जो दृष्टांत है उसको ले पाएंगे, ऐसा कह रहे। अब अथवा इत्यादि से, तो अवतरण की पंक्ति जो लिखी है ना उसको पहले पूरा कर लीजिए। तो दृष्टांत दाष्टान्तिक सन्निहित वाच्य इति अंगीकृत्य एक वाक्यस्तत्वेन सानिध्यम उक्तम संप्रति नायम नियम, यह कोई नियम नहीं। क्यों? जैमिनिना भगवता, जैमिनी भगवान ने, जैमिनी ऋषि ने व्यवहित दृष्टांत से आश्रितत्वात्, व्यवहित दृष्टांत का भी क्या है? आश्रयन किया है। अथवा, यह बात अथवा इत्यादि पंक्ति से कह रहे हैं। तो देखिए भाई, अथवा पान व्यापच्च तद्वत्, ये जैमिनी का सूत्र है।
3, 4 और 15 इसका नंबर है, ठीक है ना। इति एवमादिषु इत्यादि स्थल पर व्यवहित उपमान संबंधस्य अपि आश्रितत्वात्। उपमान अर्थ दृष्टांत, व्यवहित का है, दूर का है, उसका भी आश्रय उन्होंने किया है, ठीक है ना। यहाँ पर यह बात जो आई है ना जैमिनी सूत्र की, वो केवल दृष्टांत के रूप में लेना है यहाँ पर। मतलब कैसे कि जैसे उन्होंने दूर का दृष्टांत लिया है वैसा हमको भी दूर का दृष्टांत लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतने अंश के लिए वो दृष्टांत है, उसका बहुत ज्यादा विश्लेषण, पान व्यापाच्य, वो कैसा क्या वहां का प्रसंग है, वो सब खोजने की जरूरत नहीं है, उतने भर के लिए दृष्टांत है। किंतु तो भी सूत्र का अर्थ क्या है, वो पान क्या है, वो पान व्यापच्य तद्वत। पान मतलब सोमपान। तो कुछ कर्मकांड होता है कि जिसमें सोमपान करने पर व्यापन कभी कभी हो जाता है। व्यापन का मतलब होता है वमन, व्यापत का मतलब वमन, उल्टी हो जाती है। और जब उल्टी हो जाती है तो ऐसे समय पर क्या करना, तब वो पीछे का दृष्टांत लेकर वहां का प्रसंग सब घटाया है। तो कौन कैसे क्या सूत्र है वो वहां के, तो ये जो आया है ना संबंधस्य अपि आश्रितत्वात्, उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। तो लिखते हैं जैमिनी सूत्र 3, 4, 28। जैमिनी सूत्र 3, 4, 28। इत्यत्र कथितम उपमानम, इत्यत्र कथितम उपमानम अर्धविराम, कथितम उपमानम। आगे व्यवहितेन, व्यवहितेन जैमिनी सूत्र 3, 4, 32। 3, 4, 32 इति सूत्रेण गृहीतम भवति, इति सूत्रेण गृहीतम भवति तद्वत् इत्यर्थः, तद्वत् इत्यर्थः पूर्ण विराम। और आगे जैमिनी सूत्र 3, 4, 15। 3, 4, 15 इति तु पूर्व पक्ष सूत्रम अस्ति, इति तु पूर्व पक्ष सूत्रम अस्ति। ठीक है, चलो भाई याद। तो 3, 4, 28 जो जैमिनी सूत्र है उसमें कोई उपमान बताया है, और व्यवहित सूत्र है 3, 4, 32 वह उपमेय है। अर्थात उपमेय बताने के लिए, दृष्टांत बताने के लिए दूर का भी उपमान अर्थात दृष्टांत लिया है उन्होंने। और ये जो सूत्र आया है पान व्यापच्य तद्वत 3, 4, 15, यह सूत्र पूर्व पक्ष का सूत्र है। तो वहां का जो प्रसंग है, तो वहां पर जैसे दृष्टांत बताने के लिए दूरवर्ती जो विद्यमान दृष्टांत उपमान उसको लिया है, उस प्रकार यहां पर भी हम तथा प्राणः में, तथा इस शब्द के द्वारा जो बताना है आगे प्राणः ये उपमेय दृष्टांत, उसके लिए दूरवर्ती का कई का दृष्टांत ले लेंगे, सॉरी दृष्टांत ले लेंगे। तो कौन दृष्टांत लेंगे आप दूरवर्ती का यहां पर, तो कह रहे आगे की पंक्ति में यथा अतीतांतर पादादौ उक्ता वियदादयः परस्य ब्रह्मण विकाराः समधिगताः तथा प्राणाः अपि परस्य ब्रह्मण विकाराः इति योजयितव्यम्। हो गया ना। तो ये जो पंक्ति है ना यथा इत्यादि, तो यथा के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, व्यवहित उपमान संबंधितया, व्यवहित उपमान संबंधितया तथा शब्दार्थम उक्त्वा, तथा शब्दार्थम उक्त्वा सूत्रम योजयति, सूत्रम योजयति यथा इति। ठीक है, देखो यहाँ
व्यवहित उपमान संबंधित है, व्यवहित उपमान का संबंध हो सकता है, उस हिसाब से तथा शब्द को कहकर अब सूत्र को घटा रहे हैं। तो यथा अतीत अनंतर पादादौ उक्ता, अतीत पाद अभी तक बीते हुए सभी पाद, उसमें अनंतर पाद दूसरे अध्याय का तृतीय पाद, और उस पाद के आरंभ में एक बात बताइए, क्या वियदादय आकाशादिक, क्या परस्य ब्रह्मण विकारा, पर ब्रह्म के कार्य है, विकार मतलब कार्य है, ये बात बताइए। समधिगता सम्यक कथिता, ठीक है। देखिए पंक्ति, यथा अतीतानंतर पादादौ उक्ताः वियदादय परस्य ब्रह्मण विकारा, पर ब्रह्म के क्या बताया है, विकार अर्थात कार्य। समधिगता सम्यक रूप से कहा है, निश्चित बताया है। तथा अब दाष्टान्त, तथा प्राणाः अपि परस्य ब्रह्मण विकाराः इति योजयितव्यम्, उसी प्रकार प्राण अर्थात इंद्रियादि भी पर ब्रह्म के ही विकार अर्थात कार्य है, ऐसी योजना करनी चाहिए, इस प्रकार सूत्र की संगति लगानी चाहिए। तो हो गया भाई। पूर्व पक्ष ने कहा था ना कि तथा शब्द असंबद्ध है करके, असंबंध नहीं है, असंबद्ध नहीं है, अपितु उसका जरूर पीछे संबंध है। तो दो रीति से वो समाधान दिया। सन्निहित दृष्टांत चाहिए तो वो भी बता दिया, और दूर का दृष्टांत ले सकते हैं तो वो भी बता दिया। ठीक, कुल मिलाकर प्राण अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यह निश्चित हुआ। आगे चलिए, कह पुनः प्राणानाम विकारत्व हेतु। अच्छा बोलेंगे ठीक है, तथा शब्द को आपने घटा दिया, जोड़ दिया, दूर का दृष्टांत लेकर, कोई बात नहीं, किंतु प्राणों की उत्पत्ति बता रहे हैं इस सूत्र में, किंतु प्राणों की उत्पत्ति होने में प्राणानाम विकारत्व, प्राण कार्य है, इसमें हेतु कौन है बताओ, क्या कारण है। कह पुनः प्राणानाम विकारत्व हेतु, प्राणानाम विकारत्व हेतु पुनः कह, प्राणों की इंद्रियों की उत्पत्ति में हेतु कौन है, मतलब कैसा आप निश्चय कर रहे हैं कि प्राणों की उत्पत्ति होती है करके, कैसा आपको मालूम पड़ा, कैसा आप ये निर्णय कर रहे हो, क्या कारण है आपके पास, हेतु क्या है, ये प्रश्न का अभिप्राय। उत्तर दे रहे श्रुतत्वम एवं, अर्थात श्रुति के बल पर ही हम यह निश्चय करते हैं क्या, कि प्राणों की उत्पत्ति होती है, अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। श्रुतत्वम एवं, तो श्रुतत्व मतलब कौन सी श्रुति है भाई, तो श्रुतत्वम के ऊपर लिखिए एक वाक्य श्रुति बताने के लिए, उद्धरण चिन्ह में, ए तस्मात् जायते प्राण, ए तस्मात् जायते प्राण, उद्धरण चिन्ह इत्यादि श्रुति वाक्यम एवं, इत्यादि श्रुति वाक्यम एवं, ठीक है। एतस्मात् जायते प्राण इत्यादि जो अभी अभी पीछे वाक्य पढ़ा था, इसके बल पर हम जानते हैं कि प्राणों की उत्पत्ति होती है। किसकी तरह, कि जैसे हाँ, जैसे भी आकाश आदि की उत्पत्ति होती है, उस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यह अर्थ निकल गया। श्रुतत्वम एवं। आगे चलिए, ननु केषुचित् प्रदेशेषु न प्राणानाम उत्पत्ति श्रूयते इति उक्तम, ठीक है ना। तो ये जो ननु इत्यादि उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, पूर्व पक्षी अब आक्षेप कर रहा है, क्या, ननु केषुचित् प्रदेशेषु, अर्थात उत्पत्ति प्रकरण में कुछ प्रकरणों में लिखा है, बताया है क्या, कि मतलब न प्राणानाम उत्पत्ति श्रूयते, प्राणों की उत्पत्ति बताई नहीं है, जैसे आकाश आदि की उत्पत्ति बताई है, उस प्रकार बहुत ऐसे स्थल है कि जहां पर प्रकरण तो उत्पत्ति का चल रहा है, किंतु वहां पर इंद्रियों की उत्पत्ति बताई नहीं है। यदि इंद्रियों की उत्पत्ति होती तो उस स्थल पर भी इंद्रियों की उत्पत्ति बताई होती, किंतु इंद्रियों की उत्पत्ति बताई नहीं है, अतः हम नहीं मानते, तो उसकी संगति आप कैसे लगाओगे, ये आक्षेपकर्ता का अभिप्राय। ननु केषुचित् प्रदेशेषु न प्राणानाम उत्पत्ति श्रूयते इति उक्तम, ये हमने कहा है, उसका क्या उत्तर दे रहे आप मत बोलो, सिद्धांति को पूछ रहा है पूर्व पक्षी, उत्तर दे रहे तद अयुक्तम, इसके ऊपर लिखिए समाधान। समाधान उत्तर दे रहे। अब उत्तर देने वाले का भी क्या अभिप्राय है, इस बात को समझने के लिए तत् के पर एक वाक्य, उद्धरण चिन्ह में,
अश्रवणम अश्रवणम श्रवणानुसारेण नेयम श्रवणानुसारेण नेयम उद्धरण चिन्ह बंद इति न्यायेन दूषयति तद इति न्यायेन दूषयति तद इति। ठीक है जी। देखो भाई, तो उत्तर देने वाले का अभिप्राय क्या है? तो सिद्धांति का अभिप्राय यह है कि यह बात ठीक है पूर्व पक्षी की कि बहुत सारे स्थल पर प्राणों की उत्पत्ति बताई नहीं है बराबर, किंतु कहीं पर भी नहीं बताई, ऐसी भी तो बात नहीं है ना। बहुत ऐसे भी स्थल है कि जहां पर प्राणों की उत्पत्ति बताई है। अब झगड़ा चालू होगा फिर, तो कुछ जगह प्राणों की उत्पत्ति बताई नहीं है, कुछ जगह बताई है। इस पर पूर्व पक्षी बोलता है क्या कि जहां पर प्राणों की उत्पत्ति बताई नहीं है उसके अनुसार उन श्रुतियों को ले जाओ कि जिनमें प्राणों की उत्पत्ति बताई है। अर्थात प्राणों की उत्पत्ति बताने में उनका तात्पर्य नहीं है क्योंकि अन्य जगह प्राणों की उत्पत्ति नहीं है, तो अश्रवण के अनुसार श्रवण को ले जाना चाहिए, पूर्व पक्षी कहता है। किंतु सिद्धांति कहते नहीं नहीं नहीं, ये कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा? श्रवण के अनुसार अश्रवण को ले जाना चाहिए। तो श्रवण क्या है? प्राणों की उत्पत्ति होती है, और जहां पर प्राणों की उत्पत्ति नहीं बताई वो अश्रवण। तो भले वहां पर नहीं बताई किंतु यहां पर तो बताई है ना, तो वहां पर भी बताई भले नहीं हो स्पष्ट रूप से, किंतु अभिप्राय इंद्रियों की उत्पत्ति होती ही नहीं है ऐसा बताने में नहीं है वहां पर, है कि नहीं? इसलिए अश्रवण श्रवण के अनुसार ले जाना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि अश्रवण कई श्रवण है उसका खंडन कर देगा, है कि नहीं? श्रवण के अनुसार अश्रवण होगा, अश्रवण के अनुसार श्रवण नहीं होगा। ये बात वही कह रहे। अश्रवणम जहां पर उत्पत्ति नहीं बताइए वैसे स्थल का, श्रवणानुसार है ना, जहां पर उत्पत्ति बताइए उसके अनुसार उसकी संगति लगानी चाहिए। तो अश्रवणम श्रवणानुसारेण नेयम इति न्यायेन दूषयति तदिति। तो वही देखिए पंक्ति फिर, तद अयुक्तम क्यों? प्रदेशांतरेषु श्रवणात्। प्रदेशांतरेश मतलब अन्य स्थलों पर, बहुत सारे स्थलों पर उपनिषदों में बताया है क्या? श्रवण मतलब क्या? प्राणों की उत्पत्ति, इंद्रियों की उत्पत्ति। तो प्रदेशांतरेषु श्रवणात्। ठीक है, आगे चलिए। नहीं क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम निवारयितुम उत्साहते। ये जो नहीं इत्यादि पंक्ति है, तो नहीं के पहले एक वाक्य लिखिए, कुतः श्रवणम अश्रवणानुरोधेन, श्रवणम अश्रवणानुरोधेन न नीयते अर्धविराम वियत अधिकरण विरोधात्, वियद अधिकरण विरोधात् इति आह नहीं इति। ठीक है, देखो भाई, यदि कहते पूर्व पक्षी बोलेगा कुतः श्रवणम अश्रवणानुरोधेन न नीयते, श्रवण अश्रवण के अनुसार क्यों नहीं करते हो? न नीयते। उत्तर दे रहे ऐसा नहीं होगा, वियद अधिकरण के साथ क्या होगा? विरोध होगा, क्योंकि वहां पर आकाश आदि सबकी क्या बताइए? उत्पत्ति। ये बात वही कह रहे। नहीं क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम निवारयितुम उत्साह, नहीं कानून उत्साह के साथ ही क्वचित कहीं पर भी अश्रवण अन्यत्र श्रवण का निवारण नहीं कर सकता। एक जगह अश्रवण है, वह अश्रवण क्या नहीं करेगा? अन्य जगह जो श्रवण है उसका निवारण नहीं कर सकता है। ये बात क्वचित अश्रवणम, कहीं पर प्राण की उत्पत्ति नहीं बताई है तो वह अन्यत्र उत्पत्ति बताई हुई बात का निवारण नहीं कर सकता। अन्यत्र श्रुतम निवारयितुम न उत्साहते उत्साहित नहीं होता है। आगे, तस्मात् श्रुतत्व अविशेषात् आकाशादिवत् प्राणाः अपि उत्पद्यन्ते इति सुउक्तम। ठीक है ना? तस्मात्, ठीक है ना? तो तस्मात् के पहले एक वाक्य फिर, श्रुति अनुरोधेन
श्रुति अनुरोधेन अश्रुतेः कंस में लिखिए अश्रवणस्य कंस बंद। आगे नेतव्यत्वे फलितम आह तस्मात् इति। देखिए अर्थ, श्रुति अनुरोधेन, श्रवण के अनुरोध से ही, अश्रुति मतलब अश्रवण को ले जाना चाहिए। इसका फल क्या, तो बता रहे अंतिम निर्णय, तस्मात् श्रुतत्व अविशेषात्, जैसे आकाश आदि की उत्पत्ति बताई है उसी के समान बहुत जगह इंद्रियादिकों की भी उत्पत्ति बताई है, अविशेष समान। तो श्रुतत्व अविशेषात् समानत्वात् आकाशादिवत्, आकाशादिकों की तरह प्राणाः अपि उत्पद्यन्ते, प्राण आदि भी उत्पन्न होते हैं। इति सुउक्तम, सुष्टु उक्तम, सम्यक रीति से कह दिया, हो गया। इसके साथ साथ यह प्रथम सूत्र का भाष्य यह पूरा होता है। ठीक है, आगे फिर इस अधिकरण के और 2-3 सूत्र बचे हैं, उसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्